अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद वकास अली। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर इंग्लिश है जी। तो सबसे पहले हम सेकंड ईयर इंग्लिश का जो लेक्चर 1 है उसको शुरू करते हैं। हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं जी। सिलेबस में हमारे पास सेकंड ईयर की इंग्लिश में बुक 2 और बुक 4 यानी 2 किताबें हैं जो कि 50 मार्क्स जो है वो कंटेन करती हैं। इसमें हमारे पास बुक 2 की अगर बात करते हैं तो बुक 2 के 2 हमारे पास पोर्शन है। इस बुक 2 का नाम जो है वो मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज रखा गया है और इसका जो पार्ट 1 है उसमें 1 से लेकर 10 लेसन है हमारे पास, और जो पार्ट 2 है उसमें हीरो है, हीरो 1 से लेकर हीरो 5 तक। अगर हम बात करते हैं बुक 4 की तो बुक 4 का नाम रखा गया है गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि नॉवल है जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ। इसके अंदर चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर 18 तक, और उसके बाद हमारे पास ग्रामर है जिसको आप इंग्लिश बी या इंग्लिश कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा सिलेबस है जी। और इस ग्रामर को भी मैं बताता हूँ आगे क्या है, और मजीद बताता हूँ इसमें पेपर जो है वो कितने मार्क्स का आता है। बात करते हैं बुक 2 की। जो बुक 2 है ये हमारे पास 30 मार्क्स का इसका वेटेज है लाहौर बोर्ड में, और इसके पार्ट 1 में जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमने 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे और 3 की हमारे पास ऑप्शन होगी। हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, और इस तरह हमारे पास 12 मार्क्स का ये पोर्शन हमारा जो होगा। और इसमें 3 नंबर के हमारे पास जो बुक 2 है उसका पार्ट 1 में से 3 नंबर के सिनोनिम आएंगे, यानी टोटल 3 सिनोनिम आएंगे। तो कुल मिलाकर ये 15 मार्क्स का जो पार्ट 1 का पोर्शन है बुक 2 का वो बनेगा। इसी तरह बुक 2 के अगर हीरोज की बात करते हैं पार्ट 2 की, तो इसमें नेचर ऑफ क्वेश्चन, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और सिनोनिम आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस 12 मार्क्स के आते हैं और 3 नंबर के सिनोनिम आते हैं। तो कुल मिलाकर 15 मार्क्स का ये पोर्शन बनता है, यानी बुक जो 2 है उसका पार्ट 1 भी 15 मार्क्स का और बुक 2 पार्ट 2 भी 15 मार्क्स का। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इसमें ऑप्शन में 9 क्वेश्चन आते हैं, 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 की ऑप्शन होती है। जबकि हीरोज में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 क्वेश्चन की ऑप्शन होती है। बात करते हैं हमारे बुक 4 की। जो बुक 4 है ये टोटल 20 मार्क्स की है, और इसका नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने जो 8 क्वेश्चंस है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 16 मार्क्स का ये आपका पोर्शन बनेगा, और इसमें से सिनोनिम जो है वो 4 मार्क्स के आएंगे, और इस तरह से आपके 20 मार्क्स ये वाले बन जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो बुक 2 है वो 30 मार्क्स की है, जो बुक 4 है वो 20 मार्क्स की है। तो कुल मिलाकर ये 50 मार्क्स का पोर्शन आपका बनेगा। बात करते हैं कंपोजिशन, ग्रामर और इंग्लिश बी की, तो ये भी हमारे पास 50 मार्क्स का पोर्शन है। नेचर ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या आएगी, एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक उर्दू का पैराग्राफ दिया जाएगा सेकंड ईयर इंग्लिश में, और उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और उसके 15 मार्क्स हैं जी। एक ही पैराग्राफ होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऐसे राइटिंग का, बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि आपके पास 4 ऐसे आपको बोर्ड में दिए जाते हैं, आपने एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, और एक ऐसे जो है वो 15 मार्क्स का होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आते हैं 10 नंबर के। टोटल आपके पास 8 इडियम्स और फ्रेजल वर्ब मिलाकर आएंगे, इसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद करेक्शन है जी, करेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आती है, और इसके 5 नंबर है, और उसके बाद प्रेपोजिशन है 5 नंबर का वो क्वेश्चन है। कुल मिलाकर इंग्लिश भी जो है पोर्शन ये कंपोजिशन वो 50 मार्क्स का है। इस तरह से 50 मार्क्स ये और दोनों किताबों के 50 मार्क्स मिलाकर टोटल 100 मार्क्स बनता है। इस 100 मार्क्स को 20 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, सिनोनिम्स होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव में करेक्शन होती है, और उसके बाद लास्ट पे आपके पास प्रेपोजिशन होती है। 20 मार्क्स का ये आपके पास पोर्शन होता है, जबकि 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो ट्रांसलेट पैराग्राफ होता है, उसमें ऐसे राइटिंग होती है, और उसके साथ फ्रेजल वर्ब या इडियम्स दिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है सेकंड ईयर का सिलेबस, और उसका जो पेपर है उसके 100 मार्क्स की डिवीजन। नेक्स्ट हमारी जो ये हमारा प्लान है 30 डेज का, जिसमें हम सारा का सारा जो सेकंड ईयर का सिलेबस है उसको रिवाइज करेंगे, और इस सेकंड ईयर के सिलेबस को रिवाइज करने के साथ साथ हम अप टू डेट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये 30 डेज का चैलेंज जो है मेरे साथ
अगर आप चलते हैं तो इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू गेट 90+ मार्क्स इन इंग्लिश इन सेकेंड ईयर क्लास। तो वो स्टूडेंट्स जो जिनको लगता है कि उनकी तैयारी नहीं है कि वो 90+ मार्क्स ले सकते हैं या 95+ मार्क्स ले सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस क्लास को रेगुलर अटेंड करें। ये जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।